अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक क्लास मैट्रिक की बुक से है और एक्सरसाइज 20.4 है और सवाल नंबर 1 है। डियर स्टूडेंट्स, पेश खिदमत है आपका अपना टीचर सर सैयद मंजूर शाह। डियर स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 1 क्या कहता है, लेट्स सी, ज़रा पढ़ते हैं कि कहता है कि इफ़ alpha beta are the roots of a quadratic equation, express the following symmetric function in terms of alpha plus beta and alpha beta। सवाल को समझने से पहले हमारे पास सवाल में कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे कि रूट्स का मतलब है आंसर। डियर स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे कि हम आपको मुख्तलिफ वीडियोस में बता चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन को कहा जाता है जिसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है वो 2 होती है। अब आते हैं इस सवाल के मेन क्रक्स यानी मेन टर्मिनोलॉजी पे, जिसको कहते हैं सिमेट्रिक फंक्शन। डियर स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक फंक्शन कहते किसे हैं? एक ऐसा फंक्शन जिसमें अल्फा बीटा उसके इनपुट हो। अगर हम अल्फा की जगह बीटा और बीटा की जगह अल्फा पुट कर दे तो सवाल के आंसर पर कोई फर्क ना पड़े। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि फंक्शन एफ है, इसमें हमारे पास एक अल्फा पुट किया और एक बीटा, यानी जो फर्स्ट ऑर्डर है, ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर पर मैंने इनपुट किया वैल्यू अल्फा और सेकंड ऑर्डर पर हमने वैल्यू पुट की बीटा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं क्या करूं, एक और फंक्शन लूं जिसमें फर्स्ट ऑर्डर पर क्या पुट कर दूं? बीटा, और इसी तरह सेकंड ऑर्डर पर मैं पुट कर दूं अल्फा की वैल्यू। क्या? अल्फा की वैल्यू। सेकंड ऑर्डर पर मैं क्या पुट कर दूं? अल्फा की वैल्यू। अगर इन ये दोनों चेंजिंग करने के बावजूद आपके पास इक्वल आ जाए, ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिमेट्रिक फंक्शन। यानी कि यहां पर इनपुट फर्स्ट ऑर्डर में अल्फा है, जबकि यहां पर इनपुट फर्स्ट ऑर्डर में क्या है? बीटा। इसी तरह यहां पर सेकंड ऑर्डर में इनपुट बीटा है और यहां पर सेकंड ऑर्डर में क्या है? अल्फा है। मगर सवाल के आंसर पर फर्क नहीं पड़ता, दोनों फंक्शन फिर भी बराबर आते हैं। ऐसे फंक्शन को हम सिमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूं कि आपको सिमेट्रिक फंक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं सवाल के ऊपर। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर को हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा पर के सूरत में लिखना है ताकि सवाल के आंसर पर कोई फर्क ना पड़े। नाउ लेट्स सी, हम क्या करते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला है जो स्क्रीन पे भी आपके पास आ रहा है कि a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। डियर स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला ओपन करेंगे और इस फॉर्मूले को ओपन करेंगे, दोनों के पास अगर हम इसको रफ वर्क में यहां पे करें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला खुल गया। इसी तरह माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से ओपन किया इज इक्वल टू 4ab। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इसको भी ओपन कर दिया और इसे भी ओपन कर दिया। माइनस बाहर है तो अंदर के सारे साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। बेटा डियर स्टूडेंट्स, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एडिटिव इनवर्सेस है, कैंसिल। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, तो प्लस 2ab 4ab बराबर आ जाएगा 4ab के। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने ये फॉर्मूला लिया, यहां पर हमने इसको ओपन किया तो ये हमारे पास क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे डियर स्टूडेंट्स इस सवाल को हल करने के लिए। अब a की जगह अल्फा, b की जगह बीटा है, तो हम क्या करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा है। डियर स्टूडेंट्स, चूंकि हमने अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर के अगेंस्ट वैल्यू हम मालूम करनी है, तो हम इसको राइट हैंड साइड और इसको लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर जाते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा
होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो अल्फा माइनस बीटा की जगह जब भी हमारे पास आएगा तो हम सिमेट्रिक फंक्शन क्या इस्तेमाल करेंगे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये इसका आंसर है डियर स्टूडेंट्स। यानी कि इसकी जगह हम ये पुट कर सकते हैं इसके और इसकी फॉर्म में, तो आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिमेट्रिक फंक्शन कहता ही यही है कि आप इनपुट की जगह एक ऐसी वैल्यू पुट कर दे दूसरे फंक्शन में कि उसका आंसर पर पहले फंक्शन पर फर्क ना पड़े। इसको हम सिमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। लेट्स सी, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इसका जो सेकंड पार्ट है वो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है। डियर स्टूडेंट्स, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को हमने किस सूरत में लिखना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा पे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक फॉर्मूला है कि a प्लस बी होल क्यूब बराबर माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी के बराबर है। किसके बराबर है, a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी बराबर है a क्यूब प्लस बी क्यूब के। किसके बराबर है, b क्यूब के बराबर है। हाउ, इसको जरा यहां पे करते हैं। अगर मैं इस फॉर्मूले को आपके सामने खोलूं थोड़ी सी देर के लिए, तो ये फॉर्मूला किसके बराबर होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी और उसके बाद माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी आ जाएगा। ये और ये एडिटिव इन्वर्सेस है, कैंसिल होने के बाद क्या बच जाएंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो उसी फॉर्मूले के बराबर आ गए डियर स्टूडेंट्स। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। इसको मैं रब कर देता हूं ताकि हम अपने मेन सवाल पर जाएं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, a की जगह मेरे पास अल्फा है, तो अल्फा प्लस बीटा, b की जगह बीटा, अल्फा b प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है उसको हमने किस फॉर्म में लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा जो उन्होंने मांगा था, और अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। यानी कि जब भी हमारे पास अल्फा प्लस बीटा क्यूब आएगा तो डियर स्टूडेंट्स हम उसको इस सूरत में लिख देंगे। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। डियर स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर है। उम्मीद करता हूं कि ये सेकंड पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब तीसरे पार्ट पर चलते हैं। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है कि अल्फा स्क्वायर बीटा पावर -1 अल्फा पावर -1 बीटा स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि अगर पावर माइनस में है उस पावर के माइनस को हम चेंज करें प्लस साइन में, तो हम जब अगर ऊपर है तो नीचे लेकर जाए, नीचे है तो ऊपर लेकर जाइए। ये इसको पावर की साइन को चेंज करने तक का तरीका है। तो पावर की जो माइनस साइन है उसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे कि बीटा को नीचे लेकर जाएंगे तो -1 क्या बन जाएगा, +1। +1 हम जाहिर नहीं करते पावर में। इसी तरह अल्फा जो -1 में है उसको नीचे ले जाइए तो क्या बन जाएगा, +1। +1 हम शो नहीं करते। नाउ डियर स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन हो और बीच में प्लस या माइनस हो रहा हो तो उसको हल करने का जो तरीकाकार है वो क्या है, एलसीएम। सो एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम मेरे पास क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अल्फा क्यूब, बीटा डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बीटा क्यूब बन जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की सूरत में लिखना है। किसकी सूरत में लिखना है, अल्फा बीटा की सूरत में लिखना है। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की सूरत में लिखना है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, स्क्रीन पे भी आपके पास ये फॉर्मूला शो हो रहा है कि अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा के बराबर है। तो नाउ डियर स्टूडेंट्स, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह ये फॉर्मूला पुट कर देंगे तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा प्लस
इंटू अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह ये पुट कर दिया ये फॉर्मूला, और नीचे हमारे पास अल्फा बीटा आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा पावर -1, अल्फा पावर -1 इंटू बीटा स्क्वायर को किस सूरत में लिख सकते हैं? इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इस पर हमारे पास सवाल में कोई फर्क नहीं आएगा और सिमेट्रिक फंक्शन कहलाएगा। अब चलते हैं पार्ट 4 पर। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 4 क्या कहता है? नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब पार्ट 4 पर चलते हैं। पार्ट 4 क्या कहता है कि अल्फा क्यूब इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा क्यूब है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इसको हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की सूरत में लिखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्क्वायर अल्फा कॉमन निकालेंगे। अल्फा कॉमन निकालेंगे तो क्या बच जाएगा? साथ में अल्फा के साथ हम लोग क्या कॉमन निकालेंगे? बीटा भी कॉमन निकालेंगे। तो अंदर क्या बच जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बच जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा के। डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं यहां पर करवाने के बाद आप इस फॉर्मूले को प्रूफ करवाता हूं ताकि आप समझ जाएं कि किस तरह है। वापस मुझे रब भी करना है। अगर मैं इस फॉर्मूले को ओपन करूं तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर और ये माइनस 2 अल्फा बीटा अगर हम लोग लिख दें, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। वापस ये चीज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो मैं इसको सिर्फ आपको समझाने के तहत आपको मैंने इसको ओपन करवा दिया ताकि आप समझ जाएं। उम्मीद करता हूं कि आप पीछे करके इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह फॉर्मूला पुट कर देंगे। अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह वो फॉर्मूला पुट कर दिया। अगर हम सवाल को देखें कि इसको हमने किस सूरत में लिख दिया? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की सूरत में लिख दिया। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इस सिमेट्रिक फंक्शन का। अब हम पार्ट 5 पर चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 5 पर चलते हैं। पार्ट 5 कहता है कि 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब। डियर स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन है, बीच में प्लस है, तो हम लोग क्या करेंगे? अगला स्टेप हल करने का एलसीएम लेंगे। सो अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब आ गया। डियर स्टूडेंट्स, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो अल्फा क्यूब आ गया। डियर स्टूडेंट्स, इसको स्टैंडर्ड तर्ज पर लिखते हैं। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब डिवाइडेड बाय अल्फा और बीटा से पावर 3 को कॉमन ले लिया तो अल्फा इंटू बीटा होल क्यूब बन गया। डियर स्टूडेंट्स, हमें ये मालूम है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर है अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा के। तो डियर स्टूडेंट्स, ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह उस फॉर्मूले को पुट करेंगे तो क्या बनेगा? अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा होल क्यूब। यही इसका इस सिमेट्रिक फंक्शन का आंसर है। यानी कि अगर मेरे पास अल्फा 1 ओवर अल्फा क्यूब प्लस 1 ओवर बीटा क्यूब आ जाए तो उसको मैं किसके अगेंस्ट ले सकता हूं? बराबर इसके अगेंस्ट ले सकता हूं। जो सवाल था हमारा कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की सूरत में लिख दे, तो यहां पे भी अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा इंटू बीटा है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर, जो कि हमारे पास क्या कहता है कि 1 ओवर अल्फा माइनस 1 ओवर बीटा होल स्क्वायर कहता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन है, बीच में क्या है? माइनस। तो अगला स्टेप हल करने का क्या होगा? एलसीएम। अल्फा बीटा एलसीएम आ गया। बीटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो बीटा और माइनस अल्फा मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया? अल्फा होल स्क्वायर। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। -1 को कॉमन लेते हैं। -1 कॉमन लिया तो अल्फा माइनस बीटा
स्क्वायर जो है वो ऊपर के ऊपर अलग और नीचे अल्फा इंटू बीटा के ऊपर अलग आ गया। डियर स्टूडेंट्स, इवन पावर होने की वजह से ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस। तो डियर स्टूडेंट्स, -1 होल स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर आ गया। इवन पावर -1 के ऊपर भी आ गया और अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर के ऊपर भी आ गया। ठीक डियर स्टूडेंट, जैसे कि स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है कि जब भी इवन पावर हो और बेस के साथ माइनस हो तो माइनस कैंसिल आउट हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये माइनस खत्म हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आता है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट से तो वही सेम ब्रैकेट आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, क्या बच गया, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, इस सवाल का पहला सवाल जो था वो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर था, जिसको हमने फॉर्मूले से रिप्लेस किया था कि अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर बराबर है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा के। तो डियर स्टूडेंट्स, अल्फा माइनस बीटा को रिप्लेस करेंगे उसकी वैल्यू से, तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा और डिवाइड में अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर लिख देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस सिमेट्रिक फंक्शन को हमने हूबहू किस तरह लिखा, इस तरह लिखा जिस तरह हमसे मांगा गया था कि इस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की सूरत में लिख दो। तो ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा इंटू बीटा की सूरत में आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन नंबर 1 में जो सिमेट्रिक फंक्शन है, जो समझाने की उसने हमसे पूछने की कोशिश की है, उसको हमने उम्मीद करता हूं कि बेहतरीन तौर पर समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, तो हम इसके ऊपर मजीद आसानी से वीडियोस बनाकर आपके सामने पेश कर देंगे। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा और इस लेक्चर को आगे प्रमोट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।